अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज की हमारी डिस्कशन जो काफ़ी अर्से के बाद हो रही है वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर है। मेरा ख़्याल है कि ये जो डिस्कशन है ये हमें करना और हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि सब लोगों को पता है कि जो कोरोना है वो अपनी जो थर्ड स्पीड थी उससे जनाब अली अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि वो नीचे पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम जाना शुरू हो गया। इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ड्रामा है, अभी तक उनको यकीन नहीं है कि कोरोना है भी या नहीं भी है। और दूसरा, कुछ लोग इसकी वैक्सीन के बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ करते हैं कि पता नहीं ये जनाब कौन सी ड्रामा बनाया हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इसकी वैक्सीन के बारे में कौन कौन सी बातें हो रही हैं। उसके बाद कि जी वायरस जो है ना ये तो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसके ऊपर हमारी बात होगी। फिर इंडिया की सबसे अहम आज जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया के एक बड़े अहम बिजनेसमैन गुरु रामदेव जी, उन्होंने एक नई अजीबोगरीब किस्म की मन घड़त किस्म की स्टेटमेंट दे दी है। और वो क्या स्टेटमेंट है हमारी इसके ऊपर आज डिस्कशन होगी। बेसिकली हमारी इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनाब आपके पास पहुंचेगी और आपको एहसास होगा कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है, ये जो फेक न्यूज़ होती है, या जो वो वाले काम जिनको सुन के जिनको देख के बंदे को लगता है कि यार ये वाकई सच बोल रहे हैं, या जिनकी वजह से बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारी हकीकत के जो पहलू होते हैं वो हमसे छुप जाते हैं, और बहुत सारी जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर गलबा पा लेती है। वो बहुत सारी आपकी बातें क्लियर होंगी। आई होप दैट यू विल एंजॉय एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम नाउ ऑन। सो आज हम सबसे पहली बात मैं आपको वायरस की साइंस के बारे में बताता हूँ कि जो वायरस होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज़म, आप बोल रहे हैं एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा एसेलुलर ऑर्गेनिज़म है जो कि बड़े स्पीड के साथ जनाब ना डिवाइड करता है। और इसके पास इसके जिस तरह इंसान के पास इसका इंसान का दिमाग होता है, इसके पास इसका भी जेनेटिक मेकअप होता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि जो वायरस का जेनेटिक मेकअप है वो अपने आप को कंटिन्यूसली तब्दील करता रहता है। मतलब बायोलॉजी की ज़ुबान में हम ये बोलते हैं कि वायरस के जेनेटिक मेकअप के अंदर कंटिन्यूसली म्यूटेशंस होती रहती हैं, और वायरस तकरीबन 6 महीने के बाद अपने पूरे के पूरे जेनेटिक मेकअप को चेंज कर लेता है, और वो उसमें म्यूटेशन इतनी कर लेता है कि वो जो पहला उसका जेनेटिक मेकअप था उससे वो दूसरा जो है वो डिफरेंट नज़र आता है। अब इसकी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे जो वायरस ऐसा नहीं करते तो इसलिए उनकी वैक्सीन परमानेंट रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि अपने जेनेटिक मेकअप को आफ्टर द फ्यू मंथ्स उसमें म्यूटेशन पैदा कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक नई शक्ल में बाहर आते हैं। अब आपने सुना होगा कि जो कोरोना है उसकी पहली लहर आई, लोगों ने मरना शुरू कर दिया, लोग बीमार होना शुरू हो गए। फिर कोरोना की दूसरी लहर आई, अब कोरोना की तीसरी लहर आई, जिसके ऊपर बहुत सारे ममालिक ने काबू पाने के बाद कहा है कि जी अब पॉसिबल है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मगर अगर नया वेरिएंट आ गया, आपने वेरिएंट का वर्ड सुना होगा जी, इंडियन वेरिएंट आ गया है या वियतनाम का वेरिएंट आ गया है किसी जनाब बंदे के अंदर, अभी हमें मिल गया है, तो उसका बेसिकली मकसद क्या है? उसका मतलब ये है कि जो वायरस इंडिया के अंदर मौजूद था अब 6 महीने तक वो सिस्टम के अंदर रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, इतनी ज़्यादा डिवीजन होने की वजह से उसका एक जेनेटिक मेकअप जो था वो दोबारा चेंज हो गया है। अब वो एक नया वायरस बन गया है, अब उसके लिए एक नया इलाज चाहिए होगा। अब आपको मैं जो दूसरा एस्पेक्ट है वायरस की बात, मेरे ख्याल आपको समझ लगी होगी कि वायरस एक ऑर्गेनिज़म है जो कि अपना जेनेटिक मेकअप, अपना इंफॉर्मेशन सेल, अपना सीक्रेट सेल, अपनी प्राइवेसी आफ्टर द 6 मंथ्स चेंज कर लेता है, म्यूटेट कर लेता है, जिसकी वजह से आफ्टर द 6 मंथ जो पहले जो वायरस होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता, बल्कि उसमें म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से वो एक बिल्कुल नई जनाब ना हमें लुक देता है। इसी नज़ले की मिसाल भी आप ले सकती हैं कि नज़ला जनाब अली हर सीज़न के अंदर बंदों को लग जाता है, जबकि उसको करना तो वायरस नहीं है ना खास, तो हर सीज़न के अंदर बंदों को नज़ला क्यों लग जाता है? क्योंकि जो वायरस है वो हर सीज़न के अंदर अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर लेता है, बॉडी को पता नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूँ वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जो वैक्सीन होती है बेसिकली ये इंसान को इंसान के बीमार होने से पहले लगाई जाती है। मसलन इस वैक्सीन के अंदर कोई केमिकल भी हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, आध मरे से ऑर्गेनिजम्स भी, जानदार भी, जरासीम भी हो सकते हैं, जो कि इंसान के जिस्म को दे दी जाती है। और उसके बाद उसके जिस्म के जो आर्मी है, जो जिस्म की मुदाफ़ती निज़ाम है, जो जिस्म का डिफेंस सिस्टम है, जो जिस्म के सेल्स हैं, उनको ये बता दिया जाता है कि अगर ये वाला जरासीम जो हम आपको मरे हुए सूरत में या आध मरे हुए सूरत में या बिल्कुल डेड सूरत हाल के अंदर दे रहे हैं, अगर आपके पास ये बिल्कुल ज़िंदा आ जाए तो आपने इस जरासीम के ख़िलाफ़ कैसे काम करना है। वैक्सीन का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आपने बंदे के जिस्म को
एक जरासीम के साथ इंटरेक्ट करवा देना है, ताकि अगर उसके पास कभी वायरस अपनी असल हालत के अंदर आए तो बंदे का बॉडी उस वायरस के ख़िलाफ़ जा सके, उस वायरस के ख़िलाफ़ अपना काम कर सके। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसके डिफरेंट प्रोपेगेंडास बन जाते हैं कि जी अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन के बारे में क्या सोचा जाता है, ये जो बांझपन पैदा कर रही है, अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है भाई, इसकी वजह से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि कोई वैक्सीन, उसका कोई केमिकल किसी बंदे के अंदर रिएक्ट कर गया हो, ठीक है, उसकी बॉडी उसके मुताबिक कंपैटिबल ना बैठी हो, मगर ये कोई जनरल रूल थोड़ी है कि हर बॉडी के साथ जनाब ना वो इनकम्पैटिबल ठहरेगा, या तो फिर वैक्सीन पूरी की पूरी ही जनाब पाकिस्तान के अंदर ख़राब होनी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है, ना तो ये इनफर्टिलिटी काज करेगा, ना ख़वातीन के अंदर के बांझपन काज करेगा, ना जनाब अली ये किसी और बीमारी का बायस बनता है, ना इसकी वजह से किसी के मैदे में गैस होती है, ना इसकी वजह से किसी को जनाब पोटियाँ लगती हैं, ना इसकी वजह से किसी को जनाब खट्टे मीठे डकार आते हैं, ना इसकी वजह से किसी का मसल रुकता है, ना इसकी वजह से जनाब किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, ना इसकी वजह से किसी का वज़न कम या ज़्यादा होता है। ये एवं ही गप्पे हैं जो लोगों ने अपनी पर्सनल परसेप्शन और इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फेक इन्फॉर्मेशन होने की वजह से अपने दिमागों के अंदर बैठाई हुई होती है। और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है या 30 साल से ऊपर है, जिनकी 50 साल से ऊपर, वो कहते हैं उसी वैक्सीन लगवानी नहीं पाई, हमने तो वैक्सीन इसलिए लानी है तो इन्होंने मारन का प्लान बना लिया। मतलब आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक अखबार के टुकड़े के ऊपर ये भी सोशल मीडिया के ऊपर चलाया गया कि जी एक वायरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ये बात क्लेम की है कि जो बंदा ये वैक्सीन लगाएगा वो 2 साल के अंदर मर जाएगा। वो खुदा दा खौफ कोई नहीं थानू, अल्लाह के बंदो, इस पूरी पॉपुलेशन को बचाने के लिए साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को कोप करने के लिए एक तरीका बनाया है। तो आप कह रहे हैं जनाब ये तो गाली कोई नहीं है, तो थकड़ काम है, तो झूठ है, तो 2 नंबरी है। मतलब एक 2 नंबर वाला जो सिलसिला है, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है? क्या पूरी दुनिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं, जिनको वैक्सीन लग रही है, वो लोग जिंदा जाएंगे और आप लोग 2 सालों के अंदर मर जाएंगे? मतलब भाई कमाल ही हो गया, हद ही हो गई है। सो मेरी ये सजेशन है सब लोगों को कि आप लोग कम अज़ कम अपनी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने आपको पॉलिसीज़ बना के दी हैं, उसको फॉलो करते हुए ज़रूर लगवाएं। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। मरना तो सही आप है, बीमार आपने खुद होना है, इस वायरस की वजह से लोगों ने जलील खुद होना है। गवर्नमेंट क्या कर लेगी भाई? गवर्नमेंट का इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसके बारे में खुद आ रहा कोई प्रोपेगेंडा करना शुरू करना, कोई जनाब इस तरह की फ़ेक इन्फॉर्मेशन को फटाफट दूसरे दोस्तों तक पहुंचा देना, इससे गुरेज़ कीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा झूठ जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, फ़ेक न्यूज़ जब सिस्टम का हिस्सा बन जाती है, तो उसकी वजह से जो असल बात है वो काफ़ी हद तक छुप जाती है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से कि ये कम अज़ कम इस तरह का कॉन्सेप्ट ना करें। अब हम बात करेंगे इंडिया के उस बिज़नेसमैन की, जिसकी जो कंपनी है जो रवायती दवाइयाँ पैदा करती है और बनाती है, और वो योगा करवाते हैं, वो जीन से लेकर टूथपेस्ट तक सेल करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर की वो कंपनी है। उन्होंने जनाब बाबा गुरु रामदेव, इन्होंने कहा है कि जी ये जो एलोपैथी की वजह से वैक्सीन बनाई गई है ये फ़ारग है। अब आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च की वर्थ को ही अपनी तरफ से जनाब ना ख़त्म कर दिए। बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं और उनको सुनते हैं, तो अल्टीमेटली वो सब लोगों ने, बाबे गुरु रामदेव ने तो कहा है कि वैक्सीन है ही कोई नहीं, लोगों को मारन का बहाना है, और ये जो हमारे पास 3.5 लाख से ऊपर लोग मर गए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग वैक्सीन की वजह से मर गए हैं। मतलब यार हद हो गई है। कम अज़ कम इस किस्म के बंदे को, जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हों, जिसका सिस्टम के साथ कम अज़ कम इंटरेक्शन हो, जिसको पता हो कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको तो नहीं बोलना चाहिए ना। अब उनके ख़िलाफ़ उन इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने डिसग्रेसफुल कमेंट्स कहा, और उसके बाद उनको वापस भी लेनी पड़ी अपनी स्टेटमेंट कि मैंने इस तरह बात नहीं की। और उनकी कंपनी ने तो ये भी क्लेम किया हम एड्स का और कैंसर का इलाज ना अपना बड़े रवायती तरीके से कर सकते हैं। हुआ तो कोई नहीं अभी तक, अपने पैसे बटोरी जा रहे हैं, बस ऐसे कर तो कोई नहीं रहे। लेकिन आप साइंटिफिक एक रियलिटी को आप डिनाई करना शुरू कर दें तो ये बहुत गलत बात होगी। अब मेरी सिर्फ सजेशन आपके लिए ये है कि बाबा गुरु रामदेव साइंस का बंदा नहीं है, और उनको उनके पास एक टैक्ट है कि मैंने अपनी चीज़ों को कैसे सेल करना है, मैंने लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, सो वो कर रहे हैं। आप साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ बताई गई हो, जो रियलिटी हो, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, उसको जनाब ना फॉलो करें। दैन फेक न्यूज़ के ऊपर बिलीव करने की बजाय
एक कंक्रीट जो स्टेप्स गवर्नमेंट्स लेती हैं कि जी हमने वहाँ पे ना डॉक्टर्स बैठाए हुए थे, आप उनके साथ जाके मशवरा कर लें। घर बैठ के उस फेक न्यूज़ को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की बजाय आप एक अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि यार ये वैक्सीन का क्या सूरत हाल है। अव्वल तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर आपके पास कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं, गो टू द डॉक्टर और उसे पूछें कि भाई इस वैक्सीन की वजह से क्या हमारा हम जनाब ना बिल्कुल इनफर्टाइल तो नहीं हो जाएंगे, स्टीराइल तो नहीं हो जाएंगे, तो मेहरबानी करें हमें बताएं, दे विल डेफिनेटली गाइड। अच्छा, इंडिया जो है ना ये एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर कि जहाँ पे जो सुपरस्टिशंस हैं उनको बड़ा जनाब ना प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल्ली जनाब आपका रास्ता काट गई है तो पता नहीं नहूसत हो जाएगी, कांच गिर गया तो पता नहीं जनाब कोई अब जुल्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस किस्म की बातें, अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये लोग वैसे करते हैं, डेंगू आ गया तो उसको पूजना शुरू कर दो, ट्रंप की तस्वीरों को लेकर पूजना शुरू कर दो ताकि जनाब ना हम पर रहमतें नाज़िल होना शुरू हो जाएं। वो बस ठीक है भाई। सो ये लोग बहुत ज़्यादा इस किस्म की स्टेटमेंट्स देने की वजह से अपनी ही पॉपुलेशन को गुमराह करते रहते हैं। आप उनके मूवीज़ देख लें, उनके ड्रामे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ही नॉन साइंटिफिक और अनरियलिस्टिक मिलती हैं। तो यार ये मतलब क्या कर रहे हैं आप, लोगों को उन दिमागों को एजुकेट ही नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। सो वो वाली तमाम चीज़ें जिनको देख के बंदे को अंदाज़ा हो जाता है कि ये झूठ है, उसके ऊपर भी वो लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं। और जो इनके बाबा गुरु रामदेव हैं वो इस बात को, इस टैक्ट को, इस मासूमियत को, इस इनोसेंस को यूज़ करते हैं। ऐसे लोग ही यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती है उनको नुकसान पहुंचता है। आई होप कि आपको इनकी बातों की समझ आ गई। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।